निर्णायक पर्व शुरू होने वाला है। हाँ मामा श्री, हाँ। आज कर्ण के धनुष की टनकार ये घोषणा कर रही है कि कर्ण अब अंतिम युद्ध करने जा रहा है। तो तुम आ गए अर्जुन। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु मुझे ये आशा नहीं थी कि कल मेरे अस्त्र का निशाना बनते बनते बच निकलने के बाद मेरा सामना करने के लिए इतनी जल्दी आ जाओगे। मैं तुम जैसा भगोड़ा योद्धा नहीं हूं जो शत्रु का पलड़ा भारी देखकर युद्ध भूमि से भाग खड़ा होता है, परंतु मेरे बारे में तुम्हारा ऐसा सोचना उचित है, क्योंकि तुम जैसा भगोड़ा योद्धा सबको अपने जैसा ही समझता है। मेरे सामने तुम कई बार जान बचाकर भाग चुके हो, परंतु आज मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगा। मैं भी तुम्हारी चिता की लकड़ियों का प्रबंध करके आया हूं। तुम मुझसे या अपनी मृत्यु से भाग नहीं सकोगे। बाकी चारों पांडवों को तो मैंने जीवन दान दे दिया, परंतु तुम्हें मैं मृत्यु दंड के सिवा कुछ नहीं दे सकता। बड़े दानवीर बनते हो, क्या भूल गए कि मैंने तुम्हें कई बार जीवन दान दिया था? विराट का गौधन चुराते हुए पकड़े गए थे तो मैंने तुम्हें मारने के बजाय छोड़ दिया था। हाँ, कभी कभी संजोग से वो डाल भी टूट जाती है जिस पर एक कौवा बैठता है, तो कौवा ये समझता है कि उसके बोझ से वो डाल टूट गई है। तुम भी उस कौवे की भांति अपनी शूरवीरता के भ्रम में जी रहे हो। अर्जुन, तुम एक शूरवीर नहीं, कायर हो। कायर कायर मैं नहीं, तुम हो तुम, जो भरी सभा में तुमने एक निसहाय स्त्री को कैसी कैसी अश्लील गालियां दी थी, याद है सूतपुत्र? जो गालियों को हथियार बना लेता है वो योद्धा नहीं, केवल कायर होता है। और जो किसी नारी को अपनी ढाल बना ले वो तो बड़ा वीर होता है। क्यों भूल गए कि भीष्म पितामह का वध करने के लिए तुमने शिखंडी के आंचल की आड़ ली थी। स्वयं कायर होकर मुझे ही कायर कह रहे हो। कौन कितना कायर और कितना शूरवीर है, इसका निर्णय आज हो जाएगा कर्ण। आज आगे पीछे का सारा हिसाब बराबर करना है मुझे। हे कुंती पुत्र, पहले ये बताओ कि तुम युद्ध करोगे या तुम्हारा सारथी मुझसे युद्ध करेगा? मैं युद्ध करूंगा, मैं। तो फिर सावधान, सावधान।
ये कर्ण और अर्जुन का नहीं, बल्कि महाअस्त्रों का भयंकर युद्ध चल रहा है। हाँ भांजे, ऐसा भीषण युद्ध आज तक नहीं देखा। किस भीषण अस्त्र का प्रयोग किया है अर्जुन ने? युवराज, इस महाभयंकर शत्रु संहारक अस्त्र को अग्नेयास्त्र कहते हैं। परंतु संजय, इस भयंकर आग्नेयास्त्र को शांत करने का क्या कोई उपाय नहीं है? उपाय है युवराज, उपाय है। यदि उपाय है तो अंगराज कर्ण इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? शीघ्र इसका उपाय नहीं किया गया तो ये अर्जुन का आग्नेयास्त्र हम सबको भस्म कर देगा। अंगराज कर्ण ऐसा नहीं होने देंगे। कदाचित वो आग्नेयास्त्र का प्रभाव नष्ट करने के लिए वरुणास्त्र प्रकट कर रहे हैं। वायुअस्त्र का प्रयोग करके कर्ण के वारुणास्त्र का प्रभाव नष्ट कर दो ताकि अंधेरा दूर हो जाए। जो आज्ञा केशव। अर्जुन, गांधारी, कर्ण और अर्जुन के युद्ध का समाचार सुनकर मेरे मन पर बेचैनी छा गई है। पता नहीं महाराज, अब क्या होगा। मेरा मन अनिश्चितता के भंवर में फंस गया है। हमें ज्ञान नहीं है कि कर्ण और अर्जुन के इस युद्ध का परिणाम क्या होगा।
मामा श्री, ये कैसा चमत्कार है। ऐसा लगता है कि कर्ण के दिव्यास्त्र को अर्जुन का रस पिघल गया है। भांजे, जहां मायावी कृष्ण हो वहां ऐसे चमत्कार हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये माया तो हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। हे अर्जुन, तुम्हारे अस्त्र भंडार में कोई ऐसा अस्त्र हो जो इस नाग अस्त्र से तुम्हारी रक्षा कर सके तो अपने आप को बचा लो। सावधान! देख रहे हो इस सर्प को? हाँ केशव, परंतु ये सर्प मुझसे ही दुश्मनी क्यों मोल ले रहा है? कदाचित तुम भूल गए हो, परंतु मैं तुम्हें फिर से याद दिलाना चाहता हूं। खांडव वन में तुम्हारे हाथों जो नागों का संहार हुआ था, उसमें अश्वसेन नाग का संपूर्ण परिवार जलकर मर गया था। तब से अश्वसेन नाग तुमसे प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढ रहा है। यह नाग अत्यंत विषैला है। इसके विष के प्रभाव से तुम्हारा मुकुट काला पड़ गया है। यह तुम पर फिर से वार करेगा। इससे पहले तुम इसका वध कर डालो। यदि इस कृष्ण ने अर्जुन के रथ को नीचे नहीं दबाया होता तो कर्ण का घातक सर्प बाण अर्जुन को अवश्य डंक मार चुका होता और फिर अर्जुन पानी तक नहीं मांग सकता था। परंतु इस कृष्ण की कुशलता के कारण अर्जुन की जान बच गई।